खान सर, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी जी, परफेक्ट। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? चलिए ठीक है सर। बस सबको दिखा देता हूँ। आप सभी मीटिंग में ज्वाइन हुए प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये आज का जो टेक्निकल कॉल है, सर लोगों के द्वारा बोला गया कि सर कुछ ना कुछ तो अपन करते हैं। तो सर मैं एक सेकेंड, चलिए चलिए। स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है क्या सर? यस, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है ताकि जो नहीं आए हैं उन तक भी पहुंचाया जा सके। जस्ट मिनट सर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं सर। हम लोग को अपना जिसको भी पता होगा कि हमारा जो फ्लोएक्स प्रोटोकॉल का वेबसाइट है, floexprotocol.io, जो सिंगापुर से रजिस्टर्ड है। जहाँ डाटा आईओ की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो जो है सिंगापुर से रजिस्ट्रेशन रहता है, या जो डोमेन रहता है डॉट आईओ सर, ये सिंगापुर से रजिस्ट्रेशन का ही एक इंडिकेट करता है। तो ये हमारा एक स्क्रीन है, जो उसका वेब पेज बोला जा सकता है हमारे फ्लोएक्स प्रोटोकॉल का। यहाँ पर आप धीरे धीरे करके नीचे आएंगे तो हमें जो दिखाई देगा, बीएससी स्कैन से उसका कॉन्टेक्ट एड्रेस, ये जो वेरीफाई हुआ है बीएससी स्कैन से, आप इसको चाहे तो कॉपी करके ले सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट ओपन करता हूँ। तो ये जो दिख रहा है 3479B5, यहाँ पर हमें जो दिख रही है इस वॉलेट एड्रेस, जो कॉन्टेक्ट एड्रेस बनाया गया है, ये उसका वॉलेट एड्रेस है क्रिएटर का, जो 47 डेज अगो बनाया गया है। जो हमें यह बताता है कि इस, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट एड्रेस और बीएससी स्कैन हो, चाहे आप इथेरियम के प्लेटफॉर्म में, चाहे सोलाना हो, चाहे कोई भी वॉलेट एड्रेस हो, वो जब भी डिप्लॉय होता है वो कभी भी इसमें कॉन्टैक्ट एड्रेस में हम लोगों को वो सही चीज़ों को और अच्छी चीज़ों को पारदर्शिता के साथ दिखाया जाता है। यही इस प्रोजेक्ट की, और यही इस ब्लॉकचेन, और यही इस क्रिप्टो मार्केट की ट्रांसपेरेंसी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस कॉन्टेक्ट एड्रेस में, जो हम यहाँ पर अपना फंड मिंटिंग के माध्यम से या स्टेक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फंड जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो है लिक्विडिटी दिखाता है, जो है 2,48,547 टोकन, सॉरी डॉलर। और यहाँ पर उसके द्वारा जो भी टोकन रहेगा वो मिंटिंग होकर के रखा रहता है। और हम आगे आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। ये जैसे कि हमारा एक, मेरा एक वॉलेट एड्रेस है जो कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये तो इस टोकन की कुल सप्लाई। तो अभी तक के जो लिक्विडिटी आई इस प्रोजेक्ट में, वो यहाँ पर लिक्विडिटी के रूप में शो हो रहे हैं। और यही उसका डोमेन के वेबसाइट में आपको 40,57,770 फ्लोएक्स जो है टोटल सप्लाई के रूप में बना। और यही यही चीजें जो हमें प्राइस के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, 0.061304 तो कहने का मतलब ये है सर, हमारे इस प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ दो ही कॉन्टेक्ट एड्रेस है। एक तो कंपनी का जिसमें लिक्विडिटी के रूप में जा रहा है और उसी में मिंटिंग टोकन दिख रहे हैं। दूसरा कॉन्टेक्ट एड्रेस आपको दिख रहा होगा, एक एड्रेस दिख रहा होगा, वो जो है फ्लोक्स का टोकन कॉन्टेक्ट एड्रेस है, जो हमें अपने टोकन को इंपोर्ट करने के लिए
मतलब कि कहीं पर हम अपने वॉलेट रहता है, जो डीफाई का वॉलेट रहता है, टोकन पॉकेट हो गया, मेटामास्क हो गया, सेपल हो गया, बिटगेट हो गया, एनी अदर, जो भी चीज वॉलेट एड्रेस रहेंगे, वो यहाँ पर इस टोकन के एड्रेस को हम अपने वॉलेट एड्रेस में शो करने के लिए इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इस फ्लोएक्स में सिर्फ दो ही कॉन्टेक्ट एड्रेस हैं, किसी अन्य प्रोजेक्ट की तरह तीन चार पांच ऐसा टाइप मल्टीपल नहीं है। तो ये इस तरीके से दो ही कॉन्टेक्ट एड्रेस है जो आपको दिख रहे होंगे। और ये जो डोमेन साइट दिख रहा होगा आपको, APP flowxprotocol.io, यदि ये डोमेन और वेबसाइट भी अगर हमारे, क्या होता है, डोमेन या वेबसाइट कोई भी क्रिएटर लेता है तो वो 1 साल के रजिस्टर 1 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है, मेरे जानकारी के अनुसार। 1 साल या 2 साल या 3 साल जो भी रहता होगा। यदि इस का वेबसाइट यदि डोमेन हमारे यदि नहीं चलते हैं, तो उस स्थिति में हम BSC स्केल से अपने फंड को विड्रॉ और सेल कर सकते हैं। तो मैं आगे जाना चाहूंगा BSC स्केल में वापस से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने फ्लोएक्स प्रोटोकॉल का कॉन्टेक्ट एड्रेस को कॉपी करना है और वापस से आपको आना है BSC स्केल में, और यहाँ पर उसको ले जा करके पेस्ट कर देना है। तो ये आपका जो कॉन्टेक्ट एड्रेस है यहाँ पर शो हो गया। दूसरी चीज, ये वहाँ की लिक्विडिटी और उसमें कितने टोकन बचे हुए हैं। जैसे हम प्राइस इम्पैक्ट की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर हमारे सर लोग बताते हैं कि 930 टोकन में से यदि 900 टोकन सेल हो गए तो उसके ये कैलकुलेशन में कि हमारे पास कितने टोकन बचते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेटेड है। वहां पर आप यहाँ पर डैशबोर्ड में देखे होंगे कि कितना टोकन मेंटेन हुआ था, 40,57,000। और यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जाकर के देखिए कि 40 लाख में से सिर्फ 24,88,000 ही टोकन बचे हुए हैं, और इसकी लिक्विडिटी है। इन दोनों को यदि भागित करेंगे तो आपकी एग्जैक्ट प्राइस जो है इम्पेक्ट होता हुआ दिखेगा। ये भी अब आपको वेबसाइट में ही दिख रहा है। पर मैं आपको आगे चल के मैं बताने वाला हूँ कि हम ब्लॉकचेन से ही वो सारी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले आएंगे हम कॉन्टेक्ट एड्रेस पे। ये उसका कोडिंग है, जो क्रिएटर ने जो कोड किया है वो सारी चीज़ें का यहाँ पर कोडिंग है। यदि कोई टेक्निकल बंदा होगा या टेक्निकल जानकारी रखने वाला व्यक्ति होगा, वही इस कोड को पढ़ पाएगा। दूसरा है रीड कॉन्ट्रैक्ट और राइट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो ही चीज़ें प्रमुख है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर पहला नंबर हम देखते हैं एडमिन का फीस। दूसरा है प्राइस इम्पेक्ट। हम लोग कहीं भी प्लान देने जाते हैं तो वो बोलता है कि आपका बेस प्राइस क्या है। जैसे मैं प्लान देने जाता हूं तो मैं बताता हूं भैया मेरा प्लान इस फ्लोएक्स का प्रोटोकॉल का बेस प्राइस है $0.01। तो वो बोलेगा कि क्या प्रूफ है। तो आप यहाँ पर जाइए, बेस प्राइस में टिक करिए, इसको आप क्लिक करिए, और आप आकर यहाँ पर बता दीजिए कि इसकी बेस प्राइस $0.01 है। ये आपको दिख रहा होगा, जिससे वो सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरी, यहाँ पर एक बाय का स्टेप है कि हमारा बाय किस तरीके से हम करते हैं, तो उसका स्टेप का प्रोसेस क्या है, वो यहाँ पर आपको दिखेंगे बाय स्टेप पे। कि यहाँ पर मिनिमम आप $10 ही बाय कर सकते हैं, $10 से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है डेली सेल का लिमिट। हम बताते हैं मार्केट में कि हम $1,000 से ऊपर नहीं सेल कर सकते हैं। तो आप उसको ओपन करा के दिखाइए कि भाई आप आइए, यहाँ पर डेली सेल लिमिट है, इसको आप टिक करिए। तो आपको दिखेगा $1,000 का आपका डेली का सेल लिमिट है। तो आप यहाँ पर दिखा दीजिए कि ये $1,000 का ही आप यहाँ पर मैक्सिमम सेल कर सकते हैं एक दिन में, 24 घंटे में। ये हो गया, डेली का हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग मिक्स पे आउट मल्टीपल। मतलब कि हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि आपने जो भी फंड लगाया है वो 2x ही होगा। तो आप बताइए कि हाँ होता है, वाकई में होता है, क्यों होता है। यहाँ पर ये कोडिंग हुआ है, डिफॉल्ट मैक्स पे आउट है मल्टीपर मल्टीपर के रूप में, कि लोगों का पैसा या जो भी इन्वेस्टमेंट है डॉलर के फॉर्म में वो 2x होगा। तीस अब छठवें नंबर पे आते हैं मैक्स बाय। यहाँ पर हम बताते हैं कि हम
कितना अधिक से अधिक बाय कर सकते हैं, वो भी एक बार में। मिनिमम तो 10 हुआ, मैक्स हो जाएगा $1,000। तो यहाँ पर आप उसको दिखाइए कि मैंने जो चीज बोला है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोडिंग के फॉर्म में, कि $1,000 ही आप यहाँ पर मैक्स बाय कर सकते हैं एक बार में। उसके बाद आप आइए मैक्स विड्रॉल। मैक्स विड्रॉल तो आपको बता दिए हैं कि $1,000 का ही मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते हैं आप इसको कोडिंग में आइए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा $1,000 ही आप मैक्स विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप आइए आईडी 8वां नंबर पे, है ना। मिंटिंग, जैसे सर लोग बताते हैं आपको जूम के माध्यम से या 1 to 1 मिलते हैं तो मिंटिंग होता है। तो कितना परसेंट होता है? 80% ही अमाउंट का, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, स्टेक होता है, उसका 80% ही यहाँ पर मिंटिंग होता है। तो यहाँ पर आपको कोडिंग दिख रहा होगा 80, और यूनिट जो दिख रहा होगा 256। तो इसको आप देख सकते हैं कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो आपके कोडिंग में भी ए टू जेड मैच हो रहा है। मिनिमम बाय की बात करते हैं, मिनिमम बाय आप कितना कर सकते हैं, तो भी आपको बताया गया है कि मिनिमम बाय का ऑप्शन है कि मिनिमम $10 ही आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अब उसके बाद आप आइए मिनिमम विड्रॉल की बात। तो हम बताते हैं कि मिनिमम विड्रॉल $10 है, मैक्सिमम विड्रॉल आपका $1,000 है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा होगा 7वां नंबर पे मैक्स विड्रॉल, वैसे ही मिनिमम विड्रॉल दिखेगा आपको $10। $10 होने पर ही आपका मिनिमम विड्रॉल होगा। ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा है ना। खान सर, रिस्पॉन्ड करिएगा, आवाज आ रही है ठीक से। यस यस, बिल्कुल परफेक्ट। जी। उसके बाद हम आते हैं 11 नंबर पे, प्राइस का प्रिडिक्शन। प्राइस का प्रिडिक्शन, देखिए आप यहां पर देखेंगे 11 नंबर पे प्राइस का प्रिडिक्शन। तो जो लिक्विडिटी वहां पर दिख रही थी और जो टोकन दिख रहे थे, तो वो किस तरीके से दिख रहे थे। तो हम जैसे अपने प्राइस का प्रिडिक्शन बताते हैं अपने पीपीटी के माध्यम से, कि एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट बताते हैं कि यदि उनकी प्राइस $1 रही तो उसका टोकन मिंटिंग होगा 80% अमाउंट का, 80 टोकन। तो ये उस चीज को बता रहा है कि इस प्राइस का एक प्रिडिक्शन लिया गया है, एक एग्जाम्पल लिए गए हैं। मैथ्स के फार्मूला में हमेशा मान लो का वर्ड यूज होता है। तो ये उसका, उसको जो है मान लो वाला वर्ड को, और एग्जैक्ट जो उदाहरण है उसको ये फुलफिल करता है। उसके बाद आप आइए 12 नंबर पे, रेफरल मैक्स पे आउट। हम बताते हैं कि यदि आपकी आईडी, यदि 3x होगा तो आपकी आईडी इनएक्टिव हो जाएगी। उसको वापस से अपने टीम का पे आउट लेने के लिए, लेवल इनकम लेने के लिए, रैंक इनकम लेने के लिए अपने आईडी को रिन्यूअल करना पड़ेगा। और यदि आपकी आईडी वर्किंग नहीं है, उसके नीचे कोई भी अगर फंड नहीं लग रहा है, तो वो 2x होगा, जैसे कि ऊपर में मैंने आपको बताया। और तीस, इसमें आप देखिए कि यदि आपकी आईडी कहीं वर्किंग हो गया तो वो 3x में कन्वर्ट हो जाएगा। यह भी उस चीजों को ये वेरीफाई करता है कि वाकई में जो हम बताते हैं वो यहाँ पर 12 नंबर पे क्लियर कट दिख रहा है। उसके बाद आप आइए सेल का पे आउट प्रिडिक्शन। जैसे आप लोगों को हम लोग बताते हैं, या जूम जूम मीटिंग में बताया जाता है कि 85% अमाउंट का ही हमें, 85% टोकन जो भी सेल होगा उसी का ही हमें पे आउट हमें मिलेगा। 15% जो है मिंटिंग के रूप में, सॉरी बर्निंग के रूप में वो चला जाएगा। बर्निंग तो सारे टोकन होंगे, बट 15% अमाउंट का हमें, 15% जो टोकन बर्न होगा उसके अमाउंट का पैसा हमें नहीं मिलेगा। ये हो गया इसका उदाहरण 85 का। उसके बाद आप आइए टाइम यूनिट। टाइम यूनिट ये जो है 36, सॉरी 86,400 जो सेकेंड्स होते हैं, एक दिन का एक टाइमर चलता है वर्ल्ड लेवल पे उसका। यह जो है बता पे आउट हमारा जो जनरेट होता है ब्लॉकचेन में, कि 86,400 सेकेंड के बाद ही हमारा नेक्स्ट पे आउट जनरेट होता है। इसको आप अगर चेक करना चाहेंगे तो आप चले जाइएगा यूनिक्स टाइम स्टॉम्प पे। आप अपने गूगल में सर्च करिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सर्च करना है गूगल में यूनिक्स
टाइम स्टैम्प करके, और जो उसका बताया गया कोडिंग वहां पर आप यहाँ पर इसको मेंशन कर दीजिएगा और इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये हमारा इंडियन टाइम आपको शो हो रहा 8:58। ये हमारा इंडियन टाइम शो कर रहा है। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको दिखेंगे कि ह्यूमन रीडेबल के टाइमिंग के अनुसार पे 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं और एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। ये इसी टाइमर के साथ उसका सेट हुआ है ब्लॉकचेन पे, जो यह दिखाता है कि हमारा जो नेक्स्ट पे आउट रहेगा ये सेकेंड्स को जैसे ही कंप्लीट करेगा वो नेक्स्ट पे आउट हमको डिलीवर कर देगा। ये प्राइस का बता दिए हम आपको। उसके बाद रेफरल का मैक्स पे आउट मल्टीपर है, जैसे सॉरी, टाइम यहाँ पर आ गए थे 14 नंबर। अब उसके बाद आप आइए कि विड्रॉल, वॉलेट का विड्रॉल फीस, सबसे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज यही है। और मेरे को इस प्रोजेक्ट में अट्रैक्ट करने वाला ये सबसे प्रमुख कारण है। यहाँ पर जो क्रिएटर है, जो भी क्रिएटर होगा एनीबडी, तो ये उसका वॉलेट एड्रेस है। इसी वॉलेट एड्रेस में हमारा जो 5% ROI जनरेट होता है, और जनरेट होने के बाद इसी वॉलेट में वो जाता है। सबसे बढ़िया चीज यह लगा मुझे इस प्रोजेक्ट में कि देखा जाए कभी कभी क्या होता है, जब भी हम डिपॉजिट करते हैं तो सर्टेन अमाउंट, एक डिपॉजिट अमाउंट एक क्रिएटर ले जाता है शुरुआत में ही। पर इस प्लान में हमारे लिए एक अच्छी चीज लगा कि जब आपका ROI जनरेट होता है, $10 आता है, मिनिमम $10 आता है, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तब इसका उसी समय आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे चल के, ये उसी समय 5% ही इस वॉलेट एड्रेस में जाता है। जिन्होंने चेक किया है वो बहुत अच्छी बात है, पर जिसने नहीं चेक किया है वो एक बार चेक जरूर करेंगे। ये 1B18 में जाता है। मतलब यदि हमारी पे आउट ROI जनरेट नहीं होगा तो क्रिएटर को भी 5% नहीं जाएगा। जो इस प्लान की मुझे खूबसूरती लगी, जो स्कैम से बचा सकती है। दूसरा है विड्रॉल फीस। इस वॉलेट एड्रेस से उसके BNB या BNB का जो भी फीस रहता है कटता है, वो यहाँ पर दिखाता है। अगर आप बोले तो इसको मैं टिक करता हूँ। ये जितनी बार BNB कट होता है वो इसका दिखाते रहता है। उसके बाद आप आइए, फीस के रूप में ये एडमिन। सबसे बढ़िया चीज ये है कि रीअनाउंस्ड ओनरशिप का एक ही कॉन्टैक्ट एड्रेस है और एक ही वॉलेट एड्रेस है, जो 100% रीअनाउंस्ड है। अपने वॉलेट को उन्होंने नल वॉलेट में कन्वर्ट करके रख दिया है। मतलब हम जो है इस प्रोजेक्ट में फुल्ली स्कैम से बच सकते हैं। इसके माध्यम से, क्योंकि उन्होंने अपनी जो ओनरशिप है यहाँ पर हम सबको दे करके रख दिया है। जैसे ही इसको देखते हैं, इसका 100% रीअनाउंस्ड में, तो उन्होंने अपने फेस की भी दे करके रखा हुआ है। और क्रिप्टो मार्केट में यदि आपको फेस की मिल गया है तो आप समझिए ब्लैंक चेक मिल गया है, वो भी साइन हुआ, जिसमें नाम नहीं लिखा है। आप अपना नाम भरिए, अपने बैंक में उसके बैंक में जाइए, आप अपने अकाउंट से इनकेस कर लीजिए। तो यही उसकी खूबसूरती रहती है कि यदि किसी का इसमें क्रिप्टो मार्केट में यदि उसका फेस की मिल गया तो समझ जाइए आपके उसके लॉटरी लग गई। बट यहाँ पर अपने वॉलेट एड्रेस को उन्होंने नल में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। एडमिन पैनल में चेक करेंगे तो वो आपको नल वैलेट दिखा देगा। उसके बाद आप एडमिन साइनर में जाइए। अब हम लोग आते हैं सर करेंट प्राइस में। आपको जो भी दिख रहा होगा करेंट प्राइस, ये उसका एडमिन पैनल है। आपको दिख रहे होंगे इसमें कितना रेट चल रहा है, 0.061304। आप उसमें जाइए, ये करेंट प्राइस में, और इसको आप टिक करिए। आप वहां पर जिसको भी प्लान देने जाते हैं उसको दिखाइए कि हाँ, जो एग्जैक्ट प्राइस आपको एडमिन पैनल में, सॉरी, डेब डेब ब्राउजर में चल रहे हैं, वही चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए सर, आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ सर, दिख रहा है, एडजस्ट हो रहा है सर, मैच हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। हम इसको उसको क्रॉस वेरीफाई के रूप में हम इसको यहाँ तक दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सर, ये मैं 20 नंबर तक का ही बताऊंगा आपको, और आगे भी मेरे पास और कुछ जानकारी है उसको बताने में टाइम लगेगा। तो ये मैं यहाँ पर 20 नंबर तक आपको बता दिया कि रीड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो भी सारे फंक्शंस हैं
वो सारे फंक्शंस को मैंने खुद ही वेरीफाई किया है चैट जीपीटी के साथ। उसके बाद मुझे कंफर्म लगा कि हाँ, ये वाकई में जेन्युइन है। तीसरे नंबर पे आइए आप राइट कॉन्ट्रैक्ट पे। राइट कॉन्ट्रैक्ट पे आइए। यहाँ पर आपको दिखेगा, यदि आपकी डोमेन, मैंने पहले ही वर्ड यूज किया है, यदि डोमेन वेबसाइट बंद होता है तो हम अपने फंड को यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं 11 नंबर से, और 4 नंबर से सेल भी कर सकते हैं। तो मैं अपना 11 नंबर का जो विड्रॉल का ऑप्शन है, उस पे मैं अपने वॉलेट को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे कि कैसे ये विड्रॉ होता है, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ये देखिए सर, मेरा वॉलेट एड्रेस कनेक्टेड है B6AD। और यहाँ पर मैंने भी उसको ओपन करके रखा है B6AD। यहाँ पर जाइए। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी अमाउंट है, जैसे मैं अगर जाता हूँ यहाँ पर विड्रॉ बटन पे, ये मेरा डेप है, मेरे पास पड़ा हुआ है अवेलेबल $21। यहाँ मैं 21 किया। स्केल करना है हमको, 18 टुकड़े में डिवाइडेड है। ये जो फ्लोएक्स का टोकन है, बिटकॉइन की तरह 18 टुकड़े में ही डिवाइड है। तो आप इसको टिक करेंगे 18 टुकड़े वाले को। उसके बाद आप इसको राइट का बटन देंगे, और मैं यहाँ से एग्री करूंगा। ये मैं अप्रूवल दे रहा हूँ अपने मोबाइल से। और उसके बाद आप देखिए ये विड्रॉल हो चुका है। आप यहाँ पर जाइए, डैशबोर्ड में जाइए वापस से, फिर विड्रॉ में जाइए। ये देखिए सर, हुआ सर मेरा विड्रॉल। यस। आप इसको अगर चेक भी करना चाहेंगे, ये यहाँ पर व्यू ट्रांजैक्शन में जाकर के ये तुरंत आपको चेक भी हो जाएगा कि हाँ, वाकई में ये अभी विड्रॉल हुआ है 24 सेकंड पहले। ये हो गया सर। दूसरी चीज, आप यहाँ पर जाइए चौथे नंबर पे। ये मेरा यदि डोमेन बंद हुआ तब की स्थिति में। उसके बाद है, आप चौथे नंबर पे जाइए सेल पे। आप जितना भी टोकन यहाँ पर सेल करना चाहें तो वो भी सेल हो जाएगा। हम उसको भी सेल करके देखते हैं सर। मेरा फंड दिख रहा होगा आपको, ये दिख रही सर, 30,900 298 टोकन दिख रहा है सर आपको। चलिए मैं इसमें जाता हूँ, आपको 20 टोकन सेल करता हूँ सर। ये आप उसको पॉइंट अप करना चाहें, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। 229,298। यहाँ मैं करूँगा 20, और यहाँ मैं करूँगा उसको 18 भाग में। यहाँ पर करूँगा मैं राइट। ये मैं अप्रूवल दिया। ये देखिए सर, ये तुरंत बिक गया। ये सेल आउट हो गया, सॉरी। अब वापस से आते हैं। नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पहले से हो चुका है इसलिए नहीं दिखा रहा है। आप आइए यहाँ पर, ये देखिए सर, आपको दिख गया सर सेल आउट में। और यदि आप यहाँ देखेंगे सेल के रूप में, सेल रिपोर्ट में, तो भी आपको दिखेगा ये सेल रिपोर्ट में। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन हो रहा है सर। नहीं सर, आपका स्क्रीन अटका हुआ है। पाउस अरे, मोशन। जहां से सेल किए थे ना वहां से स्क्रीन रुका हुआ है। चलो एक सेकंड ना। ये दिख रहा है आपको? जी जी, अभी दिख रहा है। ठीक है। तो ये देखिए सर,
30,258 टोकन। पहले ये 2 बार सेल हो गया सर मेरे से, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं शेयर करते करते आपको दिखा रहा था, तो ये 2 बार अप्रूवल हुआ है मेरे से। 20-20 टोकन 2 बार सेल होकर के यहाँ पर दिखा दिया। कहने का मतलब ये है कि आप अपने टोकन को यहाँ पर से, सॉरी, वॉलेट एड्रेस को यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जितना टोकन आपको सेल करना है सर, आप यहाँ पर उस अमाउंट को मेंशन करेंगे। 1,000 सेल करना है तो 1,000। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको टिक कर देना है 18 टुकड़े में स्केल को। एक सेकेंड, 20 मिनट का है ये। कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाइए, और ये आपको सेल टोकन में जाइए, इसको कट करिए, 1,000 टोकन डालिए, स्केल करिए आप ना। उसके बाद आप उसको, जिसको जैसे ही राइट करेंगे वो आपको दिखा देगा सर, सेल होकर के। मनोज सर, सेल किया हूँ, अब उसका रिकॉर्ड हो गया है, अगर बोले तो दोबारा मैं सेल करके दिखाऊं। खान सर, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जी ये सर। ये समझ? क्लियर है सर। क्लियर है सर, यस क्लियर है। सर। बढ़िया है सर। अब उसके बाद हम आते हैं सर, सबसे प्रमुख चीज है, आप अपने वॉलेट एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस को यहाँ पर से वापस से कॉपी करिए। और मैं यहाँ अपना वॉलेट को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। BC स्कैन, इस कॉन्टैक्ट एड्रेस को पेस्ट करिए। और सबसे बढ़िया चीज, आप चले जाइए यहाँ असेट में। असेट में जाकर के देखिए टोकन में। टोकन में जाने के बाद ये जो फ्लोएक्स टोकन है उसको, कॉन्ट्रैक्ट को टिक कर दीजिए। और यहाँ पर चले जाइए होल्डर्स में। ये जो देखिए सर, हमारे जो दिख रहे होंगे फंड, ये इतना मैक्स सप्लाई, जो मैंने वहां पर आपको दिखाया था, 40,58,000 मैक्स सप्लाई दिखाया। उसके बाद इसके होल्डर्स दिखाए, 1,266 इसके होल्डर्स दिख रहे हैं। ये ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं आपको, कि टोटल ट्रांजेक्शन आपको 28,795 हुआ है। यदि आप 24 घंटे में देखें तो ये 24 घंटे में भी जीरो है। आप यहाँ क्लिक कर दीजिए वापस से, और ये देखिए, ये हमारा एक ही कॉन्टेक्ट एड्रेस है। जो पुस्तक टाइप को दिख रहा होगा वो एक ही कॉन्टेक्ट एड्रेस है। उसमें अभी की स्थिति में जो भी क्वांटिटी रखी हुई है टोकन का, वो मैक्स सप्लाई यहाँ परसेंटेज के रूप में दिख रहा होगा। और जिस जिस व्यक्ति के पास, जो जो वॉलेट होल्डर हैं फ्लोएक्स टोकन के, उनके पास ये टोकन दिख रहे होंगे। और आपको ये भी दिख रहा होगा, ये 3rd नंबर पे जो मेरा वॉलेट एड्रेस है, 30,258 टोकन, ये मेरे होल्डिंग है, उसी को आपको दिख भी रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये B6AD। और उसके बाद आप आइए यहाँ पर टोकन के होल्डिंग में, तो ये आपको दिख रहा होगा 30,258 टोकन। ये उसका एक्सपेरिमेंट है। और जो लाइव प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से ये उस टोकन का वैल्यू बता रहा है, वैल्यू बता रहा है। इस तरीके से सर, हम कोई भी प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो इसकी और एक खूबसूरत चीज सर, जैसे मैंने 1,200 होल्डर बताया ना, तो कोई भी टोकन में जाएंगे ना, तो ये उसका फर्स्ट हुआ। अब मैं इसका लास्ट जाता हूँ। ये देखिए, आपको 1,000, मतलब होल्डर की संख्या आपको 1,000 ही दिखाई देगी। ये भी आप देखिए, ये 1,200 होल्डर आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे कि गुरुजी यहाँ पर 1,200 दिख रहे हैं होल्डर, पर 1,000 ही शो कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, बेसिक स्केल में $1,000, 1,000 होल्डर ही यहाँ पर शो होते हैं। आप कोई भी क्रिप्टो कॉइंस, क्रिप्टो करेंसी में जा करके अगर देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारे टोकन्स दिखाई देंगे। उसकी आपकी यहाँ पर होल्डर की संख्या भी इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये रहा सर आपका आज का टेक्निकल जानकारी। और भी कोई मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ सर।
यस, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत